जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागतम प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः पेड़ भाग 2 जीव विज्ञान प्रश्न पत्रों के साथ माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरणों में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोस्तों, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। दोस्तों, सी ऑप्शन से होगा टेलोफेज। दोस्तों, माइटोटिक सेल डिवीजन एनाफेज प्रावस्था में क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यह विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों कोशिकाओं में विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन सोमैटिक दैहिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। दोस्तों, कोशिका में लाइसोसोम पाचन की थैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंट अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगायरा, बैक्टीरिया। दोस्तों, जीवों में से बैक्टीरिया कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह अकेंद्रकी जीवों में झिल्ली युक्त आगर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। दोस्तों, ए ऑप्शन से होगा पैरेन्काइमा की कोशिका में लवक अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बच जाता है। Na, Mn, Fe, Mg। दोस्तों, क्लोरोफिल जलाया जाए तो मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, क्योंकि पर्णहरित की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड, इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। दोस्तों, प्रोटीन होगा। क्यों होगा आगे चलकर आप लोगों को। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने 1938 ईस्वी में किया है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है। सूखा रोग, जिसे क्वासियोर कॉर नाम रोग से जानते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, अंडा, दाल, चावल, मछली और सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, मांस, चावल, गाजर, मछली। दोस्तों, साधारण से क्वेश्चन है चावल। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पदार्थ का वर्ग है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 अनुपात में होते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। महामारी विज्ञान, एपिफाइटोसिस और एपिटाइसिस और प्रभावी विज्ञान। दोस्तों, एलीलों के बीच अंतःक्रिया किस प्रकार है। एपेटाइटिस। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। रिसेप्टर, इन्हेसर, प्रोमोटर, रेगुलेटर। दोस्तों, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह भाग जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या है, आगे आप लोग दिखाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक जीन या स्ट्रैंड के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल है। अनुलेखन के दौरान प्रोमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। यह 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं।
अगला प्रश्न है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, दो एक्स क्रोमोसोम। दोस्तों, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है? जानते हैं, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं बेसिकली, जिन्हें जरायुज कहा जाता है। जो जन्म देते हैं जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, चमगादड़, खरगोश, घोड़ा, ये सब क्या होते हैं? जरायुज में आते हैं। लेकिन कुछ जंतु अंडे के माध्यम से बच्चे पैदा करते हैं, जिन्हें अंडज कहते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, सांप, ये सब क्या है? अंडे पैदा करते हैं। अंडे के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन एक्स क्रोमोसोम सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।